दोस्तों जैसा कि आप हमें देख पा रहे होंगे कि इस समय मैं रिठाला में हूँ, जो कि दिल्ली के रोहिणी ज़िले में पड़ता है। और दोस्तों मैं यहाँ पर अपने कुछ हेल्थ इश्यूज़ की वजह से आया था, यहाँ पर कुछ ट्रीटमेंट कराने आया था दोस्तों। तो दोस्तों अब हम यहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको व्लॉग के अंत में पता चल ही जाएगा। और जैसे हम साथ चलेंगे तो आप हमारी यात्रा में साथ रहिए, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं दोस्तों तो दिल्ली में एक बार पुनः आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर्यटन ब्लॉग विद अरविंद राजपूत में स्वागत करते हैं। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हम मेट्रो का टिकट निकाल रहे हैं। दोस्तों हम ITO का टिकट निकाल रहे हैं। अब हम ITO का टिकट क्यों निकाल रहे हैं ये आप जान लीजिएगा दोस्तों। तो हम एक ऐसे सफ़र में जाने वाले हैं जहाँ का इतिहास का शोर शांत है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत गहरी है। जी हाँ दोस्तों, हम दिल्ली में हैं और दिल्ली में हम फिरोज शाह कोटला जाने वाले हैं दोस्तों। तो हमने मेट्रो का टिकट लिया और अब हमें एक मेट्रो और चेंज करनी पड़ेगी, वो हमें कश्मीरी गेट से चेंज करनी पड़ेगी दोस्तों। हम तो अभी कुछ अपने निजी कारणों से आए थे, तो हमें रिठाला आना पड़ा था। तो हम रिठाला से जा रहे हैं ITO। लेकिन अगर आप न्यू दिल्ली से आते हैं, जैसे ऑब्वियसली आप न्यू दिल्ली ही आएंगे, कहीं से भी आएँ तो आप रेलवे से या फिर एयरपोर्ट के ज़रिए आ पाएँ या फिर बस के ज़रिए आ पाएँ, किसी भी तरह से आएँ तो आप न्यू दिल्ली आएंगे। तो न्यू दिल्ली से अगर आप मेट्रो पकड़ते हैं तो भी आपको कश्मीरी गेट आपको चेंज करना ही करना पड़ेगा। तो आप मेट्रो चेंज करके आप ITO पहुँच सकते हैं। तो हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं दोस्तों। तो हम ये बातें आपको इसलिए भी बता रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हमने एक दिल्ली में राय पिथौरा करके एक जो पृथ्वीराज चौहान का किला था, उसको हम जाने की कोशिश की थी, तो बहुत परेशान हो गए थे, हमें वो मिल नहीं रहा था। इसलिए दोस्तों हम ये सारी चीज़ें आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको उतरना कहाँ है ना। तो वो हम आपको बता रहे हैं कि आपको ITO उतरना या फिर आप दिल्ली गेट उतर सकते हैं। ये 2 मेट्रो स्टेशन फिरोज शाह कोटला जो किला है उसके पास पड़ते हैं। उससे तकरीबन 1-2 किलोमीटर की दूरी पर आप इत्मीनान से जा सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेट्रो से सफ़र कर रहे हैं और हम फिरोज शाह कोटला जा रहे हैं दोस्तों। हमारी यात्रा फिरोज शाह कोटला के बारे में नहीं है, हमारी यात्रा है इस किले की ऊपरी छत पर खड़े उस विशाल लोह स्तंभ की, जो लगभग 2300 साल पुराना है। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आज तक जंग नहीं लगी है दोस्तों। अब आप और भी ज्यादा उत्सुक हो रहे होंगे कि हम किस चीज को दिखाने वाले हैं, कि ऐसा कौन सा लोह स्तंभ है जिसमें जंग नहीं लगी है। जी हाँ दोस्तों, ठीक सुना आपने। ये स्तंभ 2 महान भारतीय सम्राटों की कहानी एक साथ कहता है। पहला सम्राट अशोक और दूसरा सम्राट विग्रहराज चतुर्थ। जी हाँ दोस्तों, विग्रहराज चतुर्थ के विषय में आपको मैं बता दूं, जैसा कि मैंने कई सारे ब्लॉग्स में भी बताया है और हमने एक वीडियो जो हमारा फर्स्ट क्लास नॉलेज चैनल है उस पर भी हमने बनाया था दोस्तों। तो विग्रहराज चतुर्थ के विषय में ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं, लेकिन एक बहुत महान सम्राट रहे थे दोस्तों। तो इनके विषय में हम जल्द ही एक उपन्यास लेकर आने वाले हैं और ये उपन्यास, इनकी जो गाथा थी, विजय गाथा थी, एक अजेय सम्राट थे, ये कभी युद्ध नहीं हारे दोस्तों। तो ऐसे महान सम्राट के विषय में जानना बेहद आवश्यक होगा दोस्तों। इसके लिए हम आप लोगों के लिए एक उपन्यास लेकर आ रहे हैं। तो वो इस वर्ष तक दोस्तों आ जाएगा, जो 2026 है उसमें वो ज़रूर आ जाएगा दोस्तों। तो फिलहाल अब जो है हम फिरोज शाह कोटला जो किला है यहाँ पर पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है आपको हमने अभी टिकट ले रहे हैं दोस्तों। तो टिकट के बाद ये देखिए, टिकट काउंटर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए टिकट काउंटर है। तो यहाँ से हम टिकट लेंगे दोस्तों और फिर हम अंदर की यात्रा करेंगे दोस्तों। तो ये महज एक ऐतिहासिक ढांचा नहीं है, ये हजारों साल का वो जीवंत दस्तावेज है जिसे जानना हर भारतीय के लिए जरूरी है। एक सुल्तान की इच्छा और एक स्तंभ का सफर। ये देखिए दोस्तों, टिकट का हम आपको दिखा रहे हैं और यहाँ से हमने जो है ये देख लीजिए, आप फिलहाल देख लीजिए 25 रुपये और विदेशियों का कुछ ज़्यादा है, 200 300 250 रुपये है कुछ, है ना। तो ये देखिए टिकट काउंटर से हम टिकट ले रहे हैं दोस्तों और यहाँ से हम जो है आपको आगे का सफ़र कराएंगे और इसका जो भी इतिहास है वो सब कुछ आपको बताएंगे दोस्तों। ये फिलहाल हम टिकट ले रहे हैं, देखिए ये देखिए दोस्तों, कोटला फिरोज शाह। और हमने ये टिकट लिया, ये दीदी बैठी हुई है, टिकट चेक कर रही हैं और इन्होंने टिकट चेक किया दोस्तों। तो अब हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ
यहाँ पर एक गेट दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, तो इसके ज़रिए हम जा रहे हैं। दोस्तों हम आपको यहाँ स्पष्ट कर दें कि इस किले के विषय में हम कुछ भी नहीं बताएंगे। हम जिस मकसद से आए हैं हम उस मकसद को पूरा करेंगे और उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। दोस्तों तो सबसे पहले बात करते हैं इस अजूबे को यहाँ लाने वाले की। जी हाँ दोस्तों, ये है सुल्तान फिरोज शाह तुगलक का किला। 14वीं शताब्दी में फिरोज शाह जब चोपड़ा, ये दोस्तों हरियाणा में पड़ता है, वहां गया तो उसे ये शानदार 2300 साल पुराना लौह स्तंभ इतना पसंद आया कि उसने इसे सुरक्षित दिल्ली लाने का फैसला किया। दोस्तों उसकी बड़ी इच्छा थी कि वो इसे जाने, इस पर लिखा क्या है। फिरोज शाह इसे अपनी राजधानी की शान बनाना चाहता था और इसे कोटरा की सबसे ऊंची छत पर स्थापित किया और तमाम विद्वानों को बुलाया। उसने अपनी पूरी जिंदगी कोशिश की, लेकिन कोई भी इसकी प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ नहीं पाया। वो आजीवन इस रहस्य को जानने के लिए तरसता रहा। लेकिन दोस्तों इस कहानी का असली हीरो फिरोज शाह नहीं है। दोस्तों धम्म की गूंज, सम्राट अशोक का संदेश। दोस्तों ये स्तंभ जिसे आज हम चोपड़ा यानी अशोक स्तंभ लेख कहते हैं, 3री शताब्दी ईसा पूर्व का है। ये उस महान सम्राट की विरासत है जिसने धम्म यानी नैतिक नियमों को अपनाकर दुनिया को दिशा दी। इन शिलालेखों पर अशोक ने यह नहीं लिखवाया कि उसने कौन सा युद्ध जीता या कितना कर वसूला। यहाँ लिखा है दया, दान, सत्य और पवित्रता। इन लेखों में अशोक अपने नागरिकों को सह अस्तित्व, धार्मिक सहिष्णुता और सभी जीवों के प्रति समानता का संदेश देते हैं। यही कारण है कि अशोक का नाम भारत के इतिहास में महान के रूप में अमर है। दोस्तों महान चौहान योद्धा और दिल्ली शिवालिक। दोस्तों ये देखिए, अभी हम फिलहाल तो किले के आसपास का नज़ारा दिखा दें, जो चारों ओर का नज़ारा है और इसमें काफ़ी मैदान के रूप में ये फैला पड़ा है। दोस्तों खंडहर सा हो चुका है और ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं, लेकिन हमारा जो मकसद है, जिस स्तंभ की बात हम कर रहे हैं, अभी हमने अशोक के स्तंभ की बात की, ये चोपड़ा से लाया गया, हमने सब कुछ आपको बताया। अब हम फिलहाल जो है ये चीज़ और दिखा देते हैं और उसकी आगे की ओर हम जा रहे हैं और हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। फिलहाल तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए कलर सा दिख रहा है, इसी की बात कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए इस स्तंभ का दूसरा पहलू जो शौर्य और राष्ट्रवाद से भरा है। दोस्तों अशोक के शांति संदेश के ठीक नीचे एकदम अलग भाषा में यानी कि संस्कृत में कुछ और लिखा है। दोस्तों ये लेख 12वीं शताब्दी का है और इसे हम दिल्ली शिवालिक स्तंभ लेख कहते हैं। ये लेख है चौहान वंश के महान सम्राट विग्रहराज चतुर्थ का। विग्रहराज ने इस लेख में बड़े ही गर्व से घोषणा की है कि उन्होंने संपूर्ण आर्यावर्त से मलेच्छों, जी हाँ विदेशी हमलावरों की बात कर रहे हैं, उनका सर्वनाश कर दिया है और अपनी आने वाली पीढ़ियों को आदेश दिया कि वे इस भूमि की रक्षा करें। ये घोषणा चौहानों की उस शक्ति और बलिदान को दर्शाती है जिसने देश को विदेशी आक्रमणकारियों से बचाया। दोस्तों देखिए कितनी अद्भुत बात है कि एक ही स्तंभ पर सम्राट अशोक के बारे में लिखा है, यानी अहिंसा, शांति और धम्म का प्रचार करने वाले अशोक के संदेश लिखा है, और मातृभूमि की रक्षा के लिए युद्ध जीतने वाले और आक्रमणकारियों को ललकारने वाले सम्राट विग्रहराज का शौर्यगान भी लिखा है। दोस्तों ये स्तंभ हमें दिखाता है कि भारत की महानता सिर्फ एक विचार या एक काल तक सीमित नहीं थी। दोस्तों ये देखिए, अब हम स्तंभ के जो नीचे का बना हुआ हिस्सा है उसको हम दिखा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये लिखा हुआ भी है, ये देखिए, ये पढ़िए आप, पिरामिड स्ट्रक्चर एंड अशोक पिलर, ये लिखा हुआ है, आप इसे पढ़ सकते हैं। ये देखिए पिरामिड, ये स्ट्रक्चर है ना, ये सब कुछ लिखा है। ये देखिए दोस्तों, तो
इसी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए ये स्तंभ आप और करीब से देख सकते हैं। ये हमको जूम करके दिखा रहे हैं। दोस्तों इस पर जंग नहीं लगती है, 2300 वर्ष पुराना है, ये आज का नहीं है। आज लोहे में जरा से उसमें जंग लग जाती है, लेकिन इसमें नहीं लगी रही। देखिए दोस्तों, फिरोज शाह इस स्तंभ पर लिखी बातें पढ़ना चाहता था, पर वो पढ़ नहीं पाया। सदियां बीत गई हैं और आज हम इसे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, और जब हम इसे पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि ये महज 2 ऐतिहासिक लेख नहीं है। ये स्तंभ गवाह है कि भारत में जब भी हमारी संस्कृति को मिटाने की कोशिश हुई, तब हमेशा कोई ना कोई विग्रहराज खड़ा हुआ, जिसने अशोक के संदेश को बचाए रखने के लिए अपनी तलवार उठाई। यही इस देश की विरासत है, जो शांति और शौर्य दोनों को साथ लेकर चलती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और आप इतिहास के ऐसे ही पन्ने पलटना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ऐतिहासिक सफर में।